एक रूम के अंदर चार लड़की और एक लड़का था। लड़का पूरा का पूरा नग्न अवस्था में था और लड़कियां अपना बैग लेकर के वहां से भागने वाली थी। दरअसल ये पूरी कहानी है उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर की, जहां पर की यह घटना हुई थी। घटना को शुरू करते हैं। घटना को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग जहाँ से भी इस क्राइम शो को देख रहे हैं, वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने सिटी का या फिर स्टेट का नाम जरूर लिखें, क्योंकि मैं आपको वीडियो के लास्ट में सभी लोगों के नाम बोल करके आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद करूँगा। तो ये घटना जो है ये देवरिया उत्तर प्रदेश की है। देवरिया में एक लड़का रहता था। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा गरीब था। लड़के के सिर्फ माता पिता ही होते हैं और कोई उसका नहीं होता। अब ये लड़का जो है ये अपने देवरिया के आसपास एक गांव में रहता है और यहीं पर रह करके जो है ये लड़का अपने डांसिंग की तैयारी कर रहा होता है। तभी इससे कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम डांसिंग तो कर ही रहे हो, इससे अच्छा होगा कि तुम एक काम करो, हमारे साथ में जो मंच पर प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर चला करो, शादियाँ में जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर चला करो, जिससे कि तुमको पैसे भी मिल जाएंगे और तुम अपना डांस भी करते रहोगे। तो ये लड़का जो होता है वो तैयार हो जाता है। तो ये लड़का जो है शादी ब्याह के डांस में जाना, प्रोग्राम के डांस में जाना शुरू कर देता है। अब ये लड़का जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर डांस में जाता है, यानी कि जो इसको हायर करते हैं उनके हिसाब से ये डांस में जाना शुरू कर देता है। कुछ समय के बाद में इसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपना ही डायरेक्ट कांटेक्ट बनाऊं लोगों से, और फिर ये अपने डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना शुरू कर देता है। अच्छा, ये लड़का जो होता है ये नीयत का काफ़ी साफ होता है और पढ़ा लिखा भी होता है, तो काफ़ी ज़्यादा सभ्य लड़का होता है। अब इसके बिहेवियर की वजह से इसके काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट होने लगते हैं। अब एक दिन ये लड़का एक काफ़ी बड़े प्रोग्राम में जाता है, वहाँ पर जाकर के डांस करता है। उसके बाद में और भी जो टीम होती है उनसे जाकर ये बातचीत करता है। तो वहाँ पर एक लेडीज़ आई हुई होती हैं और वो जो है गुजरात से होती हैं। अब वो लेडीज़ इसके काफ़ी अच्छे स्वभाव को देख करके और इसके डांस को देख करके, इसकी आदत को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। तो वो इससे कहती हैं कि तुम एक काम करो, तुम अकेले डांस करते हो, इससे अच्छा होगा कि तुम अपने साथ में फीमेल्स को भी रखना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि इससे तुम्हारी डांस की वैल्यू बढ़ेगी और आज के समय पर लोग ज़्यादातर फीमेल्स को ही प्रेफर करते हैं डांस में, तो तुम्हारा कॉन्टैक्ट और तुम्हारा कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। अब ये लड़का तैयार हो जाता है। तो वो जो लेडीज़ होती है वो गुजरात से होती है। वो लेडीज़ कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हें जब भी लड़कियों की ज़रूरत हो मुझे बताना, मेरे पास कॉन्टैक्ट रहते हैं, मैं तुरंत तुम्हारे पास लड़कियां भेज दूंगी, लेकिन मुझे कमीशन चाहिए। ये लड़का तैयार हो जाता है। अब एक दिन इसके गांव में काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है। जब प्रोग्राम होता है तो ये लड़का उसी लेडीज़ को कॉल करता है। इस लड़के का नाम श्याम है। अब ये श्याम नाम का लड़का जो है वो उसी लेडीज़ को कॉल करता है जिससे इसकी बात हुई थी, और उनसे कॉल करके कहता है कि मुझे लड़कियों की ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास अच्छी खासी लड़कियां हैं डांस करने लायक तो मेरे पास लड़कियां भेज दो। अब वो लेडीज जो है वो चार लड़कियों को भेज देती है इसके पास। वो चारों लड़कियां इसके पास आती हैं और डांस में जाती हैं, भाग लेती हैं। देन उसके बाद में 3 से 4 कॉन्टैक्ट और होते हैं उस लड़के के पास, श्याम के पास 3 से 4 कॉन्टैक्ट और होते हैं। तो श्याम जो है इन लड़कियों को वहीं पर रख लेता है देवरिया में। अब देवरिया में ये लड़कियां एक रूम लेकर के वहाँ रह रही होती हैं। अब जैसे जैसे कॉन्टैक्ट होते हैं श्याम इनको अपने साथ में ले जाता है। कॉन्टैक्ट पे जो भी काम होते हैं वो काम करा करके, डांस करा करके इन लड़कियों को वापस इनके रूम पर छोड़ देता है। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन श्याम के पास कॉल आती है कॉन्टैक्ट की, और श्याम जो है लड़कियों को लेकर के प्रोग्राम में पहुंचता है। जब प्रोग्राम चल रहा होता है तभी श्याम की माँ का फ़ोन आता है और वो कहती है श्याम से कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कैसे भी करके तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास घर में आओ। अब श्याम ये चीज़ सुन करके श्याम तुरंत जो है घर पे जाने की सोचता है, लेकिन उसके साथ में लड़कियां होती हैं तो वो घर पे जा नहीं पाता। तभी उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं अपने दोस्त सोहन को फ़ोन करूं, वो आकर के इन लड़कियों को संभाल लेगा, इनको इनके रूम पर छोड़ देगा और मैं जा करके माँ को देख लूँगा। वो तुरंत अपने दोस्त सोहन को फ़ोन करता है। सोहन जैसे ही आता है, सोहन कहता है कि चलो ठीक है, तुम अपनी माँ के पास जाओ, मैं लड़कियों को प्रोग्राम होने के बाद में इनके रूम पर छोड़ दूंगा। अब प्रोग्राम पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। सोहन उन लड़कियों को लेकर के उनके रूम पर छोड़ने जाता है। जब सोहन उन लड़कियों को छोड़ने जाता है तो कार में लेकर के जाता है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो लड़कियां सोहन से बातचीत करती हैं। उधर श्याम जो है वो अपनी माँ के इलाज में लगा हुआ होता है, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। उन लड़कियों को रूम तक छोड़ते छोड़ते सोहन को 2.5 से 3 बज चुका होता है। जब रूम पर छोड़ करके सोहन वापस आने की बात करता है तो वो लड़कियां कहती हैं तुम एक काम करो, यहीं पर सो जाओ, काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है और ठंड का भी समय था, फरवरी का मंथ था। तो वो लड़कियां कहती हैं तुम यहीं पर सो जाओ और तुम जो है दिन में 12-1 बजे के आसपास अपनी नींद पूरी करके निकल जाना। सोहन तैयार हो जाता है और सोहन जो है उन्हीं के रूम में सो जाता है। अब एक छोटा सा रूम होता है, वहाँ पर चारों लड़कियाँ होती हैं, सारा कुछ उनका उसी में होता है रूम में, जो भी चेंज करना होता है सब कुछ। अब सोहन जो है एक कोना पकड़ लेता है और वहीं पर अपने कोने पर लेटा रहता है।
अब सोहन लेट तो जाता है लेकिन उसको नींद नहीं आती। लगभग 4 बजे के आसपास सोहन की अचानक से आंख खुलती है। तभी एक लड़की की उसमें से आंख खुल जाती है। उन 4 लड़कियों में से एक लड़की की आंख खुल जाती है और वो सोहन के पास में जाकर के सोहन के साथ में आपत्तिजनक चीज़ें करने लगती है। सोहन बार बार उसको हटाता है लेकिन वो नहीं मानती। अब उसकी उत्तेजना कहीं ना कहीं बढ़ने लगती है और वो सोहन के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है। ऐसे ही करके और भी एक एक करके सब चारों की चारों लड़कियां जग जाती हैं और सभी की सभी सोहन को फोर्स करती हैं फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। इस कंडीशन में सोहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिजिकल रिलेशनशिप के बाद में सोहन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जब वीक हो जाता है तो उसमें से एक लड़की सोहन को पिल्स दे देती है, यानी कि आई पिल्स जो होती हैं वो दे देती है, जो कि सेक्स रिलेटेड होती हैं। देन उसके बाद में सोहन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और भी ज़्यादा उसको सांसें फूलने लगती हैं, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है और वो मर जाता है। अब जैसे ही वो मर जाता है तुरंत चारों लड़कियां अपने बैग उठा करके वहाँ से डायरेक्ट भाग जाती हैं। जब वो भाग जाती हैं और सोहन वहीं पर पड़ा रहता है नग्न अवस्था में, तभी लगभग दोपहर के 1-2 बजे के आसपास श्याम फ़ोन करता है सोहन को कि सोहन पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक उसका फ़ोन ही नहीं आया। सोहन को जब श्याम फ़ोन करता है तो पता चलता है सोहन का फ़ोन बंद है। फिर उन चारों लड़कियों को फ़ोन करता है तो पता चलता है उन चारों लड़कियों का भी फ़ोन बंद है। फिर श्याम तुरंत भाग करके आता है उन चारों लड़कियों के रूम पर, और जब श्याम रूम पर आता है तो वो देखता है कि सोहन सामने नग्न अवस्था में मरा हुआ पड़ा है। ये चीज़ देख करके श्याम बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगता है। आसपास के कॉलोनी वाले लोग आ जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है, उन चारों लड़कियों की तलाश की जाती है। पता चलता है कि वो चारों लड़कियां देवरिया में ही एक दूसरा रूम लेकर के रह रही होती हैं। उन चारों लड़कियों को वहाँ से उठाया जाता है। उठाने के बाद में उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। उन चारों लड़कियों की हवस की वजह से सोहन अपनी जान से हाथ धो बैठता है। श्याम को ये दर्द कहीं ना कहीं खाता रहता है और श्याम इस दर्द को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगता है। हालांकि उन सभी लड़कियों को जेल हो जाती है और श्याम जो है अपने काम में फिर से लग जाता है। इस तरीके के केस हमारे देश में बहुत अभी भी हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जस्ट ऐसा ही एक केस हुआ था। उसमें 4 लड़कियों ने एक लड़के को, जो कि अपना काम करके ऑफिस से घर जा रहा था, उसको अचानक से उठा करके उसके मुंह पर बेहोशी का कपड़ा लगा करके उसको कार की डिक्की में डाल लिया, ले जा करके उसको अपने घर पर उसके साथ में रेप किया और लगभग सुबह 4 से 5 बजे उसको नग्न अवस्था में बीच रोड पर छोड़ दिया। ये एक रियल केस है दिल्ली के आसपास का। रियल केस है, रियल केस। आप इसको न्यूज़ में भी पढ़ सकते हो, आपने शायद पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। इस तरीके के केसेस हमारे देश के अंदर आज भी हो रहे हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं जहाँ पर कि लड़कियाँ पूरे तरीके से, मतलब कि अगर आप देखोगे उनको तो आप कहोगे कि हाँ, वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा गंदा माहौल है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे देश में आज भी हो रही हैं और आगे भी ये चीज़ें होती ही रहेंगी, लेकिन हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी जगह से हमेशा बच करके रहें जहाँ पर आपका कभी भी शिकार हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियोस, ये क्राइम्स हो और ये एपिसोड्स चलाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मुद्दा है कि हमारे देश के अंदर ये क्राइम्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ये क्राइम्स जो है वो हमारे देश के अंदर छोटे छोटे गाँव में, छोटी छोटी जगह पर बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा मीडिया नहीं है जो कि हर जगह पर पहुंच करके आप सभी लोगों को इस तरीके के क्राइम प्रोवाइड कर सके। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि ये यूट्यूब चैनल बना करके हम आप सभी लोगों को इन घटनाओं के बारे में अवगत करा रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव करा रहे हैं, ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी घटनाओं से बच करके रहें। साथ में आप भी किसी के साथ में इस तरीके की घटना ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।